बोलिए गजानंद भगवान की जय। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वानंत सतमेश्वरम्। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। छविललित कमला कोटि सम नवनील अंबर धारणी शशिवदन कंज विलोचनी शिर चंद्रिका मृदुहासिनी आनंद धन गोविंद मन मंदिर अनन्य निवासिनी घन श्याम हित चातकी घन श्याम हित मोरनी। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शिव महापुराण की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोली बाबा भूतनाथ की जय। आइए महाराज, पूर्व में हमने कथा सुनी भगवान शिव के सुरेशा अवतार की और शतरुद्र संहिता में भगवान शिव के किराता अवतार के प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दैत्य वन में दुर्वासा ऋषि के श्राप से पांडवों की रक्षा की। यह कथा आज हम श्रवण करेंगे। आइए, पार्वती के विवाह प्रसंग में हुए जटिल नर्तक तथा द्विज अवतारों की, फिर अश्वत्थामा अवतार की बात कह करके नंदीश्वर जी महाराज आगे कहते हैं कि हे बुद्धिमान संत कुमार जी, अब तुम पिनकाधारी भगवान शिव के किरात नामक अवतार का वर्णन सुनो। उस अवतार में उन्होंने मूक नामक दैत्य का वध और प्रसन्न होकर के अर्जुन को वर प्रदान किया था। जब सुयोधन ने महाबली पांडवों को जुए में जीत लिया था, तब वे सती साध्वी द्रौपदी के साथ दैत्य वन में चले गए। वहीं से पांडव सूर्य द्वारा दी हुई बटलोई का आश्रय लेकर के सुखपूर्वक अपना समय बिताने लगे। हे प्रियवर, उसी समय दुर्योधन ने आदर पूर्वक मुनिवर दुर्वासा को छल करने के प्रयोजन से पांडवों के निकट जाने के लिए प्रेरित किया। तब महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ आनंद पूर्वक वहां पर गए और पांडवों के मनो अनुकूल भोजन की याचना की। तब उन सभी पांडवों ने
उनकी प्रार्थना स्वीकार करके दुर्वासा ऋषि आदि तपस्वी मुनियों को स्नान करने के लिए भेज दिया। हे मुनीश्वर, इधर अनाभाव के कारण सभी पांडव बड़े संकट में फंस गए, क्योंकि उनके पास अन्न नहीं था। मन ही मन प्राण त्याग देने का विचार करने लगे सभी पांडव। तब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। वे तत्काल ही वहां पर प्रकट हो गए और शाक के पत्ते का भोग लगा करके उन सभी तपस्वियों को तृप्त कर दिया। फिर तो महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों को तृप्त हुआ जान करके वहां से चलते बने। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उन समय पांडव संकट से मुक्त हुए। तदंतर भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को शिव जी की आराधना करने की सम्मति दी। फिर व्यास जी ने वे आकर उन्हें शंकर के समा आराधना का आदेश देते हुए कहा कि शिव जी संपूर्ण दुखों का विनाश करने वाले हैं। वे भक्ति करने से थोड़े ही समय में प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए सभी लोगों को भगवान शंकर की सेवा करनी चाहिए। वे सभी महेश्वर प्रसन्न होने पर भक्तों की सारी अभिलाषाएं पूर्ण कर देते हैं। यहाँ तक कि वे इस लोक में सारा भोग और परलोक में मोक्ष तक दे डालते हैं। यह बिल्कुल निश्चित बात है। इसलिए भक्ति और मुक्ति रूपी फल की कामना करने वाले मनुष्य को सदा ही शंभु की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर साक्षात परम पुरुष, दुष्टों के संहारक और सत्पुरुषों को आश्रय देने वाले हैं। अब अर्जुन पहले दृढ़ता पूर्वक शस्त्र विद्या का जाप करें, तब इंद्र पहले परीक्षा लेंगे, बाद में संतुष्ट हो जाएंगे। प्रसन्न होने पर वे सर्वदा विघ्नों का नाश करते रहेंगे और फिर भगवान शिव जी का श्रेष्ठ मंत्र प्रदान करेंगे। नंदीश्वर महाराज कहते हैं कि हे मुने, इतना कहकर के व्यास जी अर्जुन को बुला करके उन्हें शस्त्र विद्या का उपदेश देने के उद्यत हुए। तब तीक्ष्ण बुद्धि अर्जुन ने स्नान करके पूर्वाभिमुख होकर के विद्या को ग्रहण किया। फिर उदार बुद्धि मुनिवर व्यास जी ने अर्जुन को पार्थिव लिंग के पूजन का विधान बता करके उनसे कहा कि हे पार्थ, अब तुम यहाँ से परम रमणीय इंद्रकील पर्वत पर जाओ और वहां जाह्नवी के तट पर बैठ करके समग्र रूप से तपस्या करो। यह विद्या अदृश्य रूप से सदा तुम्हारा हित करती रहेगी। अर्जुन को ऐसा आशीर्वाद देकर के व्यास जी महाराज पांडवों से कहने लगे कि हे नृपश्रेष्ठो, तुम सब लोग धर्म पर दृढ़ बने रहो, इससे तुम्हें सर्वथा श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त होगी। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। नंदीश्वर महाराज कहते हैं कि हे मुने, इसी प्रकार मुनिवर व्यास उन पांडवों को आशीर्वाद दे तथा शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करते हुए तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गए। उधर भगवान शिव के मंत्र के धारण करने से अर्जुन में भी अनुपम तेज व्याप्त हो गया। वे उस समय उद्दीप्त हो उठे। अर्जुन को देखकर के सभी पांडवों को निश्चय हो गया कि अवश्य ही हमारी विजय होगी, क्योंकि अर्जुन में विपुल तेज उत्पन्न हो चुका था। तब उन्होंने अर्जुन से कहा कि व्यास जी के कथन में ऐसा प्रतीत होता है कि इस कार्य को केवल तुम ही कर सकते हो, ये दूसरे के द्वारा कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता। अतः जाओ और हम लोगों का जीवन सफल करो। तब अर्जुन चारों भाइयों तथा द्रौपदी से अनुमति मांगी। उन लोगों को अर्जुन के विछोह का दुख तो हुआ, परंतु कार्य की महत्ता को देखते हुए सभी ने अनुमति दे दी। फिर तो अर्जुन मन ही मन प्रसन्न होते हुए उस उत्तम पर्वत इंद्रकील को चले गए। वहां पहुंच करके वे गंगा जी के समीप एक मनोरम दृश्य
स्थान पर देखा जो स्वर्ग से भी उत्तम और अशोक वन से भी सुशोभित था। वहां पर ठहर गए। वहां उन्होंने स्नान करके गुरुवर को नमस्कार किया और जैसा उपदेश मिला था गुरु के द्वारा उसी के अनुसार स्वयं ही अपना वेश बनाया। फिर पहले मन ही मन इंद्रियों का अपकर्ष करके वे आसन लगाकर बैठ गए। तत्पश्चात समसूत्र वाले सुंदर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसके आगे अनुपम तेजो राशि शंकर का ध्यान करने लगे। वे तीनों समय स्नान करके अनेक प्रकार से बारंबार भगवान शिव की पूजा करते हुए उपासना में तत्पर हो गए। तब अर्जुन के शिरोभाग से तेज की ज्वाला निकलने लगी। उसे देख करके इंद्र के गुप्तचर भयभीत हो गए और सोचने लगे कि यहाँ यह कब आ गया। उन्होंने ऐसा विचार किया कि यह घटना इंद्र को बतला देनी चाहिए। ऐसा सोच करके वे तत्काल ही इंद्र के समीप गए। इंद्र के गुप्तचरों ने कहा कि महाराज वन में एक पुरुष तप कर रहा है। तुरंत हमें पता चला है, परंतु हमें यह नहीं पता कि वह देवता है, ऋषि है या सूर्य है अथवा वह अग्नि है। उसके तेज से संतप्त होकर हम आपके सन्निकट आए हैं। हमने उसका चरित्र भी आपसे निवेदित कर दिया। अब आप जैसा उचित समझो वैसा करो। नंदीश्वर महाराज कहते हैं, हे मुने, उन गुप्तचरों के योग कहने पर इंद्र को अपने पुत्र अर्जुन का सारा मनोरथ याद हो गया। तब वे पर्वत रक्षकों को विदा करके स्वयं ही जाने का विचार करने लगे। हे विपर्वत, इंद्र अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए वृद्ध ब्रह्मचारी का वेश बनाकर वहां पहुंचे। उसी समय उन्हें आया हुआ देख करके पांडु पुत्र अर्जुन ने उनकी पूजा की और फिर उनकी स्तुति करके आगे खड़े होकर पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, बताइए इस समय आप कहां से आपका शुभागमन हुआ। इस पर ब्राह्मण वेशधारी इंद्र ने अर्जुन के ऐसे वचन कहे जिससे वे तप से डिग जाए। परंतु जब अर्जुन को दृढ़ निश्चय देखा तब अपने स्वरूप में प्रकट होकर के इंद्र ने अर्जुन को भगवान शंकर का मंत्र बताया और उसका जप करने की आज्ञा दी। तदंतर अपने अनुचरों को सावधानी के साथ अर्जुन की रक्षा करने के लिए वहां पर भेज दिया। वे अर्जुन से बोले कि हे भद्र, तुम्हें कभी भी प्रमाद पूर्वक राज्य नहीं करना चाहिए, पर तब यह विद्या तुम्हारे लिए श्रेष्ठ कार्य होगी। साधक को सर्वथा धैर्य धारण किए रहना चाहिए। रक्षक को भगवान शिव है। वे संपत्तियां, फल और मोक्ष दोनों समान रूप से देंगे, इसमें तनिक भी कोई संशय नहीं। नंदीश्वर महाराज कहते हैं, हे मुने, इसी प्रकार अर्जुन को वरदान देकर के देवराज इंद्र शिवजी के चरण कमलों का स्मरण करते हुए अपने भवन को लौट गए। तब महावीर अर्जुन ने भी सुरेश्वर को प्रणाम किया और फिर वे अपने मन में वश में करके इंद्र के आदेश अनुसार शिवजी के उद्देश्य में तपस्या करने लगे। नंदीश्वर कहते हैं, हे मुने, तदंतर अर्जुन व्यास जी के आदेश अनुसार विधि पूर्वक स्नान तथा न्यास आदि करके परम भक्ति से शिवजी का ध्यान करने लगे। उसी समय वे एक श्रेष्ठ मुनि की भांति एक ही पैर पर खड़े होकर सूर्य को और एकाग्र दृष्टि करके खड़े खड़े मंत्र जाप कर रहे थे। इस प्रकार वे परम प्रेम पूर्वक मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करके शंभु के सर्वोत्कृष्ट पंच अक्षर नाम का जाप करते हुए घोर तप करने लगे। उस तपस्या का ऐसा उत्कृष्ट तेज प्रकट हुआ जिससे देवगण विस्मित हो गए। पुण्य में भगवान शिव के पास गए और समाहित चित्त से कहने लगे। देवताओं ने भगवान शिव से कहा कि हे सर्वेश, एक मनुष्य आपके लिए तपस्या में निरत है। हे प्रभु, वह व्यक्ति जो कुछ चाहता है उसे आप दे क्यों नहीं देते। नंदीश्वर महाराज कहते हैं, हे मुने, यो कहकर के देवताओं ने
अनेक प्रकार से भगवान शंकर की स्तुति की। फिर उनके चरण कमलों की ओर आकृष्ट होकर के विनम्र भाव से खड़े हो गए। तब उदार बुद्धि एवं प्रसन्न आत्मा महाप्रभु भगवान शिव उस वचन को सुनकर के ठठाकर हंसने लगे। देवताओं ने इस पर कहने लगे, शिव जी कहने लगे, हे देवताओं, अब तुम लोग अपने स्थान को लौट जाओ, मैं सब तरह से तुम लोगों का कार्य संपन्न करूंगा। यह बिल्कुल सत्य है, इसमें संदेह की कोई भी गुंजाइश नहीं। नंदीश्वर महाराज कहते हैं, हे मुने, भगवान शंभु के उस वचन को सुनकर के देवताओं की पूर्णतया निश्चित हो गए। तब वे सब के सब स्थान को अपने अपने लौट गए। इसी समय मूक नामक दैत्य शुक्र का रूप धारण करके वहां पर आ पहुंचा। विपेंद्र उसे उस समय मायावी दुरात्मा दुर्योधन ने अर्जुन के पास भेजा था। वे जहां अर्जुन स्थित थे उसी मार्ग में अत्यंत वेग पूर्वक पर्वत शिखरों को उखाड़ता हुआ, वृक्षों को छिन्न भिन्न करता हुआ तथा अनेक प्रकार से शब्द करता हुआ आया। तब अर्जुन की भी दृष्टि उस मूक नामक असुर पर पड़ी। वे शिव जी के पाद पद्मों का स्मरण करके यूं विचार करने लगे। अर्जुन सोचने लगे, यह कौन है, कहां से आ रहा है? यह तो क्रूर कर्मा दिखाई पड़ता है। निश्चित ही यह मेरा अनिष्ट करने के लिए आ रहा है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। क्योंकि जिसका दर्शन होने पर अपना मत प्रसन्न हो जाए वह निश्चय ही अपना ही देशी होता है, और जिसके देखने पर मन व्याकुल हो जाए, मन में द्वेषता पैदा हो जाए या उससे दुखी हो जाए, वह अवश्य ही शत्रु होता है। आचार से कुल का, शरीर से भोजन का, वार्तालाप से शास्त्र ज्ञान का और नेत्रों से स्नेह का परिचय मिलता है। आकार से, चाल ढाल से, चेष्टा से, बोलने से तथा नेत्रों से और मुख से, विकार से मन के भीतर का भाव जाना जाता है। नेत्र चार प्रकार के कहे गए हैं, उज्ज्वल, सरस, तिरछे और लाल। विद्वानों ने इनका भाव भी पृथक पृथक बताया है। इन चार प्रकार के नेत्रों का अलग अलग भाव बताया है शास्त्रों में। नेत्र मित्र का संयोग होने पर उज्ज्वल, पुत्र दर्शन होने पर सरस, कामिनी के प्राप्त होने पर वक्र और शत्रु के दिख जाने पर लाल हो जाती है। इस नियम के अनुसार इसे देखते ही मेरी सारी इंद्रियां कलुषित हो उठी है, अतः यह निसंदेह मेरा शत्रु है और मार डालने के योग्य से है। इधर मेरे लिए गुरुजी की आज्ञा भी ऐसी ही है कि राजन, जो तुम्हें कष्ट देने के लिए उद्यत हो उसे तुम बिना किसी प्रकार का विचार किए अवश्य मार डालना, तथा मैंने इसीलिए आयुध भी तो धारण कर रखा है। यो सोच करके अर्जुन बाण का संधान करके वही डटकर खड़े हो गए। इसी बीच भक्तवत्सल भगवान शंकर अर्जुन की रक्षा, उनकी भक्ति की परीक्षा और उस दैत्य का नाश करने के लिए शीघ्र ही वहां पर प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। उसी समय उनके साथ गणों का झुंड भी था और वे महान अद्भुत सुशोभित भील का रूप धारण किए हुए थे। शंकर भगवान एक भील के रूप में आए, उनकी कांच बंधी हुई थी। उन्होंने वस्त्र खंडों से ईशान ध्वज बांध रखा था। उनके शरीर पर श्वेत धारियां चमक रही थी। पीठ पर बाणों से भरा हुआ तरकस बंधा हुआ था और वे स्वयं धनुष बाण धारण किए हुए थे। इसी प्रकार भगवान शिव भीलों के राजा बने हुए थे। वे सेना अध्यक्ष होकर तरह तरह के शब्द करते हुए आगे बढ़े। इतने में सूअर की गुर्राहट का शब्द दसों दिशाओं में गूंज उठा। उस शब्द से पर्वत आदि सभी जड़ पदार्थ झन्ना उठे। तब उस वचन के वनेचर के शब्द से घबराकर अर्जुन सोचने लगे, अहो, क्या ये भगवान शिव तो नहीं?
जो यहाँ शुभ करने के लिए पधारे हैं, क्योंकि मैंने पहले से ही ऐसा सुन रखा है। उन्हें भगवान श्री कृष्ण और व्यास जी ने भी ऐसा ही कहा है तथा देवताओं ने भी बारंबार स्मरण करके ऐसी ही घोषणा की है कि शिव जी कल्याणकर्ता और सुखदाता है। वे मुक्ति प्रदान करने के लिए मुक्तिदाता कहे जाते हैं। उनका नाम स्मरण करने से ही मनुष्य का निश्चित ही कल्याण हो जाता है। जो लोग सर्वभाव से उनका भजन करते हैं उन्हें स्वप्न में भी दुख का दर्शन नहीं होता। यदि कदाचित कुछ दुख आ भी जाए तो उसे कर्म जनित समझना चाहिए, सो भी बहुत की आशंका होने पर भी थोड़ा हो जाता है, अथवा उसे विशेष रूप से प्रारब्ध का ही दोष मानना चाहिए, अथवा कभी कभी भगवान शंकर अपनी इच्छा से थोड़ा सा या थोड़ा अधिक दुख भुगता करके फिर निसंदेह उसे दूर कर देते हैं। वे विष को अमृत और अमृत को विष बना देते हैं। यूं जैसे उनकी इच्छा होती है वैसा ही वे करते हैं। भला उन समर्थक और कौन मना कर सकता है। अन्य प्राचीन भक्तों की भी ऐसी ही धारणा थी। अतः भावी भक्तों को सदा इसी विचार पर अपने मन को स्थिर करना चाहिए। लक्ष्मी रहे अथवा चली जाए, मृत्यु आंखों के सामने ही क्यों न उपस्थित हो, लोग निंदा करे अथवा प्रशंसा करे, परंतु शिव भक्ति से दुखों का विनाश होता ही है। भगवान शंकर अपने भक्तों को चाहे वे पापी हो पुण्य आत्मा हो सदा सुख देते हैं। यदि कभी वे परीक्षा के लिए भक्त को कष्ट में डाल भी देते हैं तो अंत में दयालु भाव से होने के कारण वे ही उनको सुख प्रदान भी करते हैं। फिर तो वह भक्त उसी प्रकार निर्मल हो जाता है जैसे आग से तपाया हुआ सोना निर्मल हो जाता है। इसी ही तरह की बातें अर्जुन कहता है, मैंने पहले भी मुनियों से सुन रखी है, अतः मैं शिव जी का भजन करके उसी से उत्तम सुख प्राप्त करूंगा। अर्जुन यो विचार कर ही रहे थे, तब तक बाण का लक्ष्य भूत वह सूअर वहां पर आ पहुंचा। इधर शिव जी भी उस सूअर के पीछे लगे हुए दिख पड़े। उसी समय उन दोनों के मध्य में वह शुक्र अद्भुत शिखर सा दिखाई पड़ने लगा। उसकी बड़ी महिमा भी कही गई है। वह भक्तवत्सल भगवान शंकर अर्जुन की रक्षा के लिए बड़े वेग से आगे बढ़े। इसी समय उन दोनों ने उस शुक्र पर बाण चलाया। शिव जी के बाण का लक्ष्य उसका पक्ष भाग था और अर्जुन के बाण का लक्ष्य मुख को अपना निशाना बनाया। शिव जी का बाण उसके पक्ष भाग में प्रवेश करके मुख के रास्ते निकल गया और शीघ्र ही भूमि पर विलीन हो गया तथा अर्जुन का बाण उसके पिछले भाग से निकलकर बगल में गिर गया। तब वह शुक्र रूपी दैत्य भी क्षण भर में मरकर भूतल पर गिर पड़ा। उसी समय देवताओं को महान हर्ष प्राप्त हुआ। उन्होंने पहले जय जयकार करते हुए पुष्पों की वृष्टि की, फिर वे बारंबार नमस्कार करके स्तुति करने लगे। उसी समय उन दोनों ने दैत्य के उस क्रूर रूप की ओर दृष्टिपात किया। उसे देख करके शिव जी का मन भी संतुष्ट हो गया और अर्जुन को महान सुख प्राप्त हुआ। तत्पश्चात अर्जुन मन ही मन विशेष रूप से सुख का अनुभव करते हुए कहने लगे, ओहो, यह श्रेष्ठ दैत्य परम अद्भुत रूप धारण करके मुझे मारने के लिए आया था, परंतु शिव जी ने ही मेरी रक्षा की है। निसंदेह उन परमेश्वर ने ही आज इसे मारने के लिए मेरी बुद्धि को प्रेरित किया। ऐसा विचार करके अर्जुन ने शिव नाम संकीर्तन किया और फिर बारंबार उनके चरणों को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। नंदीश्वर कहते हैं, हे सनत कुमार जी, अब परमात्मा शिव की उस लीला को श्रवण करो जो भक्त सलाह से युक्त तथा उनकी दृढ़ता से भरी हुई है। तदंतर शिव जी ने उस बाण को लाने के लिए तुरंत ही अपने अनुचर को भेजा। उधर अर्जुन भी उसी निमित्त वहां पर आए। इसी प्रकार एक ही समय में रुद्रा अनुचर तथा अर्जुन दोनों बाण उठाने के लिए वहां पहुंचे। तब अर्जुन ने उसे डरा धमका करके अपना बाण उठा लिया। यह देख करके उस अनुचर ने कहा,
ऋषि सत्तम, आप क्यों इस बाण को ले रहे हैं? ये हमारा सहायक है, इसे छोड़ दीजिए। भीलराज के उस अनुचर द्वारा यूं कहे जाने पर मुनि श्रेष्ठ अर्जुन ने शंकर जी का स्मरण किया और इस प्रकार कहा, वनेचर, तू बड़ा मूर्ख है, तो बिना समझे बूझे क्या बक रहा है? इस बाण को तो मैंने अभी अभी छोड़ा है, फिर ये तेरा कैसे हो सकता है? इसकी धारियां तथा पिच्छों पर मेरा ही नाम अंकित है, फिर ये तेरा कैसे हो गया? ठीक है, तेरा कुटिल स्वभाव छूटना बड़ा कठिन है। नंदीश्वर कहते हैं, हे मुने, अर्जुन का ये कथन सुनकर के भील रूपी गणेश्वर को हंसी आ गई। तब वह ऋषि रूप में वर्तमान अर्जुन को यो उत्तर देते हुए कहने लगा, अरे तापस, सुन, जान पड़ता है तो तपस्या नहीं कर रहा है, केवल तेरा वेश ही तपस्वी का है, क्योंकि सच्चा तपस्वी छल कपट नहीं करता। भला जो मनुष्य तपस्या में निरत होगा वह कैसे मिथ्या भाषण करेगा एवं कैसे छल करेगा? अरे तू मुझे अकेला मत समझ, तुझे ज्ञात होना चाहिए कि मैं एक सेना का सेनापति हूँ। हमारे स्वामी बहुत से वंशरी भीलों के साथ वहां पर बैठे हैं। वे विग्रह तथा अनुग्रह करने में सर्वथा समर्थ है। यह बाण जिसे तूने अभी उठा लिया उन्हीं का है। यह बाण कभी तेरे पास टिक नहीं सकेगा। हे तापस, तू क्यों अपनी तपस्या का फल नष्ट करना चाहता है? मैंने तो ऐसा सुन रखा है कि चोरी करने से, छल पूर्वक किसी को कष्ट पहुंचाने से, विस्मय करने से तथा सत्य का त्याग करने से प्राणी का जितना भी तप होता है वह सब तप और जप क्षीण हो जाता है। यह बिल्कुल सत्य है। ऐसी दशा में तुझे अब तप का फल कैसे प्राप्त होगा? उस बाण को ले लेने से तो तप से अच्युत तथा कृतघ्न हो जाएगा, क्योंकि निश्चय ही ये मेरे स्वामी का बाण है और तेरी रक्षा के लिए ही उन्होंने इसे छोड़ा था। इस बाण से तो उन्होंने शत्रु को मार ही डाला और फिर बाण को भी सुरक्षित रखा। तो महान कृतघ्न तथा तपस्या में अमंगल करने वाला है। जब तू सत्य ही नहीं बोल रहा है तब फिर इस तप से सिद्धि की अभिलाषा कैसे कर सकता है? अथवा यदि तुझे बाण से ही प्रयोजन है तो मेरे स्वामी से मांग लो, वे स्वयं इस प्रकार के बहुत से बाण तुझे दे सकते हैं। मेरे स्वामी आज यहाँ वर्तमान है, तू उनसे क्यों नहीं याचना करता? तू जो उपकार का परित्याग करके अपकार करना चाहता है तथा अभी अभी जो कर रहा है यह तेरे लिए उचित नहीं है। तू इस चपलता को छोड़ दे। इस पर कुपित होकर के अर्जुन ने उससे कई बातें कही। दोनों में बड़ा विवाद हुआ। अंत में अर्जुन ने कहा, वनचरी भील, तू मेरी सारी बात सुन ले। जिस समय तेरा स्वामी आएगा उस समय मैं उसे उसका फल चखाऊंगा। तेरे साथ युद्ध करना तो मुझे शोभा नहीं देता, अतः मैं तेरे स्वामी के साथ ही लोहा लूंगा, क्योंकि सिंह और गीदड़ का युद्ध उपहासास्पद होता है। हे भील, तूने मेरी बात मान लो और सुन ही ली होगी। अब तू मेरे महान बल को भी देखेगा। जा, अपने स्वामी के पास लौट जा, अथवा जैसी तेरी इच्छा हो वैसा कर। नंदीश्वर कहते हैं, हे मुने, अर्जुन के यो कहने पर वह भील जहां शिवा अवतार सेनापति किरात विराजमान थे वहां पर आ गया। उन भीलाराज ने अर्जुन का सारा वचन विस्तार पूर्वक कह सुनाया। उसकी बात सुनकर के उन किरातेश्वर को महान हर्ष हुआ। तब भील रूपी भगवान शंकर अपनी सेना के साथ वहां पर आ पहुंचे। उधर पांडु पुत्र अर्जुन ने भी जब किरात की उस सेना को देखा तब वे भी धनुष बाण लेकर के सामने आकर खड़े हो गए। तदंतर भगवान शिव किरात ने पुनः उस दूत को भेजा। उसके द्वारा भरतवंशी महात्मा अर्जुन से यूं कहलाया। किरात ने अर्जुन से कहा, हे तपस्वी, तनिक इस सेना की ओर दृष्टिपात करो। अरे
अब तुम बाण छोड़कर जल्दी भाग जाओ, क्योंकि तुम इस समय एक सामान्य काम के लिए प्राण गंवाना चाहते हो क्या? तुम्हारे भाई दुख से पीड़ित हैं, स्त्री तो उनसे भी बढ़कर दुखी है। मेरा तो ऐसा विचार है कि ऐसा करने से पृथ्वी भी तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। नंदीश्वर कहते हैं, हे मुने, जब अर्जुन की सब तरह से रक्षा करने के लिए किरात रूपधारी भगवान परशंभु ने उनकी भक्ति की दृढ़ता की परीक्षा में निमित्त ऐसी बात कही, तब शिवदूत उसी समय अर्जुन के पास पहुंचा और उसने वह सारा वृत्तांत विस्तार पूर्वक कह सुनाया। उसकी बात सुनकर के अर्जुन ने उस समागत दूत से पुनः कहा कि हे दूत, तुम जाकर के अपने सेनापति से कहो कि तुम्हारे कथना अनुसार करने से सारी बातें विपरीत हो जाएगी। यदि मैं तुम्हें अपना बाण दे देता हूँ तो निसंदेह मैं अपने कुल को दूषित करने वाला सिद्ध हो जाऊंगा। इसीलिए भले ही मेरे भाई दुखांत हो जाए तथा मेरी सारी विद्याएं निष्फल हो जाए, परंतु तुम जाओ तो सही। मैंने ऐसा कभी नहीं सुना है कि कहीं सिंह गिद्दड़ से डर गया हो। इसी प्रकार क्षत्रिय कभी भी वनेचर से भयभीत नहीं हो सकता। नंदीश्वर कहते हैं, हे मुने, अर्जुन के यो कहने पर वह दूत पुनः अपने स्वामी के पास लौट आया और उसने अर्जुन की कही हुई सारी बातें भगवान शंकर के सामने विशेष रूप से निवेदन कर दी। उन्हें सुनकर के किरात वेशधारी सेना नायक महादेव अपनी सेना के साथ अर्जुन के सन्मुख आ गए। उन्हें आया हुआ देख करके अर्जुन ने शिव जी के चरणों का ध्यान किया, फिर निकट जाकर के उनके साथ अत्यंत भीषण संग्राम छेड़ दिया। इसी प्रकार गणों सहित महादेव जी ने के साथ अर्जुन का घोर युद्ध हुआ। अनंत में अर्जुन ने शिव जी के चरण कमल का ध्यान किया। उनका ध्यान करने से अर्जुन का बल बढ़ गया। तब वे शंकर जी के दोनों पैर पकड़ करके उन्हें घुमाने लगे। उसी समय भक्तवत्सल महादेव जी हंस रहे थे। हे मुने, भक्त पराधीन होने के कारण वे अर्जुन को अपनी दास्ता प्रदान करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ऐसे लीला रची, अन्यथा ऐसा होना सर्वथा असंभव था। तत्पश्चात भगवान शंकर के भक्त परशिष्टा के कारण मुस्कुराकर वही अपना सौम्य एवं अद्भुत रूप सहसा प्रकट कर दिया। पुरुषोत्तम शिव जी का जो रूप वेद शास्त्रों तथा पुराणों में वर्णित है तथा व्यास जी ने अर्जुन को ध्यान करने के लिए जिस सर्व सिद्धिदाता रूप का उपदेश दिया था, शिव जी ने वही रूप दिखाया। तब ध्यान द्वारा प्राप्त होने वाले शिव जी के उस सुंदर रूप को देख करके अर्जुन को महान विस्मय हुआ। फिर वे लज्जित होकर के स्वयं पश्चाताप करने लगे। ओहो, जिनको मैंने प्रमुख रूप से वर्णन किया है, वे त्रिलोकी के अधीश्वर कल्याणकर्ता साक्षात स्वयं शिव तो यही है। आए, इस समय मैंने क्या कर दिया? ओहो, भगवान शिव की बड़ी माया है और ये माया बड़ी बलवती है। तो बड़े बड़े मायावियों को भी मोह में डाल देते हैं। फिर मेरी तो विसात ही क्या है। उन्हीं प्रभु ने अपने रूप को छिपा करके यह लीला रची है, तो उनके द्वारा मैं चला गया। इसी प्रकार अपनी बुद्धि से भली भांति विचार करके अर्जुन ने प्रेम पूर्वक हाथ जोड़ करके एवं मस्तक झुका करके भगवान शिव को प्रणाम किया। फिर खिन्न मन से यो कहा, हे देवाधिदेव महादेव, आप तो बड़े कृपालु तथा भक्तों के कल्याण करता है। हे सर्वेश, आपको मेरा अपराध क्षमा कर देना चाहिए। इस समय आपने अपने रूप को छिपा करके ये कौन सा खेल खेल किया है? आपने तो मुझे छल लिया। हे प्रभु, आप स्वामी के साथ युद्ध करने वाले मुझको धिक्कार है। नंदीश्वर कहते हैं, हे मुने, इसी प्रकार पांडु पुत्र अर्जुन को महान पश्चाताप हुआ। उसके बाद में वे शीघ्र ही महाप्रभु शंकर के चरण कमलों में लौट गए। यह देख करके भक्त वत्सल भगवान शिव चित्त प्रसन्न हो गया। तब वे अर्जुन को अनेक प्रकार से आश्वासन देकर कहने लगे,
हे पार्थ, तुम तो मेरे परम भक्त हो, अतः खेद ना करो। यह तो मैंने आज तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ऐसी लीला रची थी, इसलिए तुम इस शोक को त्याग दो। नंदीश्वर कहते हैं, हे मुने, यूं कहकर के भगवान शिव ने अपने दोनों हाथों को पकड़ करके अर्जुन को उठा दिया और अपने तथा गणों को समक्ष उनकी लाज का निवारण किया। फिर भक्तवत्सल भगवान शंकर वीरों में मान्य पांडु पुत्र अर्जुन को सब तरह से हर्ष प्रदान करते हुए प्रेम पूर्वक कहने लगे। भगवान शिव ने अर्जुन से कहा कि पांडवों में श्रेष्ठ अर्जुन, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, अतः अब तुम मुझसे कोई वर मांगो। इस समय तुमने जो मुझ पर प्रहार एवं आघात किया है, उसे मैंने अपनी पूजा मान लिया है। साथ ही यह सब जो मैंने अपनी इच्छा से किया, इसमें तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। अतः तुम्हारी जो लालसा है वह वर मांग लो, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम्हें दे ना सकूं। यह जो कुछ हुआ वह शत्रुओं में तुम्हारे यश और राज्य की स्थापना के लिए हुआ है। तुम्हें इसका दुख नहीं मानना चाहिए। अब तुम अपनी सारी घबराहट छोड़ दो। नंदीश्वर कहते हैं, हे सनत कुमार जी, भगवान शंकर के योग कहने पर अर्जुन भक्ति पूर्वक सावधानी से खड़े होकर के भगवान शंकर से कहने लगे कि हे शंभो, आप तो बड़े उत्तम स्वामी हैं, आपको भक्त बहुत प्रिय हैं। हे देव, भला मैं आपकी करुणा का क्या वर्णन कर सकता हूँ। हे सदाशिव, आप तो बड़े कृपालु हैं। यूं कहकर के अर्जुन ने महाप्रभु भगवान शंकर की समयुक्त एवं वेद संपत्त स्तुति प्रारंभ कर दी। अर्जुन ने स्तुति की, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयानविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। अर्जुन कहने लगा कि हे प्रभु, आपका श्री विग्रह शुद्ध स्फटिक तथा निर्मल कपूर के समान गौर वर्ण का है, हाथ में पिनाक सुशोभित है तथा आप उत्तम त्रिशूल धारण किए हुए हो। मेरा आपको प्रणाम है। बहुत प्रकार से वैदिक विधि के अनुसार अर्जुन ने स्तुति की और कहा कि हे स्वामी, मैं आपका दास हूँ, अतः आपको मुझ पर कृपा करनी चाहिए। नंदीश्वर कहते हैं, हे मुने, अर्जुन के द्वारा किए गए इस सत्वन को सुनकर के भगवान शंकर मन में बड़े प्रसन्न हो गए। तब वे हंसते हुए पुनः अर्जुन से कहने लगे, हे वत्स, अब अधिक कहने से कोई फायदा नहीं। तुम मेरी बात सुनो और अपना अभिष्ट वर मांग लो। इस समय तुम जो कुछ कहोगे वह सब मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। नंदीश्वर कहते हैं, हे संत कुमार जी, शंकर जी के योग कहने पर अर्जुन ने हाथ जोड़ करके नतमस्तक होकर के सदाशिव भगवान को प्रणाम किया और फिर प्रेम पूर्वक गदगद वाणी में कहने लगा। अर्जुन ने कहा, हे विभो, आप तो स्वयं ही अंतर्यामी रूप से सबके अंदर विराजमान हो। आप घटघट वासी हो। ऐसी दशा में मैं क्या कहूँ आपको, तथापि मैं जो कुछ कहता हूँ उसे आप सुनिए। भगवान, मुझ पर शत्रुओं के द्वारा जो संकट प्राप्त हुआ था वह तो आपके दर्शन से ही अनिष्ट हो चुका है, विनष्ट हो चुका है। अब जिस प्रकार मुझे इस लोक की प्रसिद्धि प्राप्त हो सके वैसी कोई कृपा कीजिए। नंदीश्वर कहते हैं, हे मुने, इतना सुनकर के, इतना कहकर के अर्जुन ने भक्तवत्सल भगवान शंकर को नमस्कार किया और फिर वे हाथ जोड़ करके मस्तक से झुकाए हुए उनके निकट खड़े हो गए। जब स्वामी शिव को ये ज्ञात हो गया कि ये पांडु पुत्र अर्जुन मेरा अनन्य भक्त है, तब वे भी परम प्रसन्न हो गए। फिर उन्होंने अपने पाशुपत नामक अस्त्र को, जो सर्वदा समस्त प्राणियों के लिए दुर्जय है, वह अर्जुन को दे दिया और इस प्रकार कहने लगे कि हे वत्स अर्जुन, मैंने तुम्हें अपना महान अस्त्र दे दिया है। इसे धारण करने के लिए अब तुम समस्त शत्रुओं के लिए अजय हो जाओगे। जाओ, विजय लाभ करो। साथ ही मैं श्री कृष्ण से भी कहूंगा कि वे तुम्हारी सहायता करेंगे।
क्योंकि श्री कृष्ण मेरा ही आत्म स्वरूप है, भक्त और मेरा कार्य करने वाले हैं। भारत, मेरे प्रभाव से तुम निष्कंटक राज्य भोगो और अपने भाई युधिष्ठिर से सर्वदा नाना प्रकार के धर्म कार्य कराते रहो। नंदीश्वर कहते हैं, हे सनत कुमार जी, यो कहकर के शंकर जी ने अर्जुन के मस्तक पर अपना कर कमल रख दिया और अर्जुन द्वारा पूजित होकर के वे शीघ्र ही वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। इसी प्रकार भगवान शंकर से वरदान पाकर के, अस्त्र पाकर के अर्जुन का मन प्रसन्न हो गया। तब वे अपने मुख्य गुरु शिव का भक्ति पूर्वक स्मरण करते हुए अपने आश्रम को लौट आए। वहां अर्जुन से मिलकर के सभी भाइयों को ऐसा आनंद प्राप्त हुआ मानो मृतक शरीर में प्राणों का संचार हो गया हो। उत्तम व्रत का पालन करने वाले द्रौपदी को अत्यंत सुख मिला। जब उन पांडवों को यह ज्ञात हुआ कि शिवजी परम संतुष्ट हो गए, तब उनके हर्ष का कोई पार नहीं रहा। उन्हें इस संपूर्ण वृत्तांत को सुनकर के तृप्ति नहीं होती थी। उसी समय उस आश्रम में महामनस्वी पांडवों का भला करने के लिए चंदन युक्त पुष्पों की वृष्टि होने लगी। तब उन्होंने हर्ष पूर्वक संपत्ति दाता तथा कल्याणकर्ता शिव को नमस्कार किया और 13 वर्ष तक अवधि जब समाप्त हुई, यह जान करके यह निश्चय किया कि अवश्य ही अब हमारी विजय होगी। इसी अवसर पर जब भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि अर्जुन लौटकर आ गए हैं, तब यह समाचार सुनकर उन्हें बड़ा सुख मिला और वे अर्जुन से मिलकर के वहां पधारे और कहने लगे कि हे अर्जुन, इसलिए मैंने कहा था कि शंकर जी संपूर्ण कष्टों का निवारण करने वाले हैं। मैं नित्य उनकी सेवा करता हूँ, अतः आप लोग भी उन्हीं की सेवा किया करें। हे मुने, इसी प्रकार मैंने शंकर भगवान के किरात नामक अवतार का वर्णन किया। जो इसे सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए शिव महापुराण की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।